अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11 का मैथ और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 पार्ट तक किए थे, आज इंशाल्लाह हम इसका 5 पार्ट से आगे जितने भी है इनको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो सुन लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा आसानी और अच्छे तरीके के साथ आपको बात समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2.4 का मैंने जो 5 वाला पार्ट है वो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब आपने देखे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे हमने करना ये होता है कि आपने कोई सी दो कॉलम को या दो रोज को या तीन कॉलम को और तीन रोज को प्लस करके ना कोई चीज़ आपने सेम बनानी होती है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था। अच्छा, अगर ये सेम ना हो ना, फिर हम यहाँ से कुछ एंट्रीज जो होती है ना उनको ज़ीरो करते हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें कुछ एंट्री का जब मैं ज़ीरो बनाऊंगा तो यहाँ पे देखें 2ab है, इधर है 2b। अगर इसके साथ यहाँ पे a हो और इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा आपका। तो अब मैंने कहाँ पे ज़ीरो बनाना है, मैंने पहले कॉलम के अंदर ज़ीरो बनाना है। और मेरा ये जो वाला ना तीसरे वाला कॉलम C3 जो है, इसके साथ अगर a हो मल्टीप्लाई और फिर माइनस करूं तो ये मेरा ज़ीरो बन जाएगा। देखें ना, इधर बन जाएगा -2ab और इसमें जब हल करेंगे तो 2ab माइनस 2ab यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक मैथमेटिकली जो है वो फार्मूला बन गया। ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो इसको हमारे पास ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे देखें मैं आपको ये बताता हूँ इसकी डिटेल। मैंने यहाँ पे लिखा है C1 माइनस AC3। ठीक है। अब लिखें C1, कॉलम वन आपका ये है, इसका पहला एलिमेंट क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ C1 की जगह 2ab माइनस ये a ऐसे ही आ गया। और C3 का भी पहला एलिमेंट लिखें, वो क्या आपके पास 2b है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2ab और -2ab हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया आपके पास 0। अब ये कहाँ पे लिखना है, फर्स्ट वाले कॉलम में। ये आपका यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 0 आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड के ऊपर। अब इसका सेकंड एलिमेंट C1 का देखिए यहाँ पे पुट करेंगे नीचे, यानी फार्मूला ये बन रहा है C1 माइनस AC3। पहला पहला एलिमेंट ले लिया। अब इसका C1 का दूसरा एलिमेंट है, यहाँ पे आ गया 2a माइनस a, उसी तरह। और C3 का ये एलिमेंट लेंगे हम, 1 माइनस आ जाएगा आपके पास a स्क्र माइनस आ गया आपके पास b स्क्र। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2a माइनस a आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया, a3 आ गया, माइनस और माइनस प्लस आ गया, ए बी का आपके पास जो है वो स्केयर आ गया। अब यहाँ पे देखें 2a में से a निकाल दें, बाकी आ गया a प्लस आ गया आपके पास a3 ये वाला और प्लस आ गया ए बी का आपके पास स्केयर। अब देखें सब के अंदर a है, a को आप यहाँ पे कॉमन ले लें, a को कॉमन लेते हैं, बाकी आ गया 1 प्लस आ गया आपके पास a स्केयर, a कॉमन लिया है, प्लस आ गया b स्केयर। अब ये जो सारा आंसर आपके पास आया है इसको आपने कहाँ पे लिखना है, इसको आपने इधर लिखना है। तो यहाँ से a आ गया कॉमन, बाकी आ गया 1 प्लस आपके पास देखें क्या आ रहा है a स्केयर, प्लस आपके पास आ रहा है b का स्केयर हो गया। ये भी देखें लिख लिया। अब हम चलते हैं क्या करते हैं, इसका जो तीसरा एलिमेंट है। ठीक है। अब हम तीसरे तीसरे एलिमेंट, अब देखें फिर ये C1 माइनस AC3 जो फार्मूला हमने बनाया हुआ है। अब C1 का तीसरा एलिमेंट ये है, 1 माइनस आ गया आपके पास a स्क्र प्लस आ गया आपके पास b स्क्र, ये माइनस a, उसी तरह C3 का तीसरा एलिमेंट क्या है 2a है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस आ गया आपके पास a स्क्र प्लस आ गया आपके पास b स्क्र, माइनस और माइनस प्लस 2a और स्क्र हो गया। अब देखें यहाँ पे ये 1 ऐसे आ गया, माइनस a स्क्र और उसके बाद 2a स्क्र, तो प्लस आ गया आपके पास क्या a स्क्र और प्लस यहाँ पे ये क्या बच गया b स्क्र। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 1 आ गया और प्लस आ गया आपके पास a स्क्र, प्लस आ गया आपके पास b स्क्र। अब ये जो चेंजिंग हमने की है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर ही आएगी, बाकी आपके जो है ये दोनों जो आएंगे कॉलम, ये आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। 1 माइनस a स्क्र और माइनस आ गया b स्क्र आपका, और -2b ये भी आपके पास ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे आ गया 2ab ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और जो आपका थर्ड वाला कॉलम है वो भी आपका सेम एज इट इज़, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। जो आपने यहाँ पे पहले पे लिखा हुआ होता है बस आपने वही आपने लेना होता है। ठीक है, उसी में चेंजिंग आती है।
अब देखें 1 + a² b² 1 + a + b² ये आ गया कॉमन, तो यहाँ पे हम 1 प्लस यहाँ पे ले लेंगे a² + b², इसको हमने ले लिया कॉमन। जब इसको कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया आपके पास a और यहाँ पे आ गया 1 आपके पास, और बाकी दोनों जो कॉलम में आपके वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में हम किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से कॉलम लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ये हमारा 2b 1 माइनस ये हमारा आ गया a² माइनस आ गया हमारे पास b² और माइनस 2a। अभी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे भी हमने क्या किया है, टेकिंग टेकिंग कॉमन, हमने यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया हुआ है, 1 प्लस a² प्लस b² फ्रॉम किस में से, ठीक है, कॉलम 1 में से हमने कॉमन लिया है। अब अच्छा, अब आ जाते हैं, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखें नेक्स्ट अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास 0 बन गया, a बन गया, 1 बन गया। अब यहाँ पे देखें ना ये सेम आ गए थे, तो जब ये सेम आए तो डेफिनेटली ये कॉमन आ गया हमारे पास, इसको हमने क्या किया, कॉमन लिया हुआ है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वाला इसको मैं b से मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इससे हल करता हूँ, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 + a² प्लस b², इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इस वाले कॉलम को, ये कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ b के साथ। ठीक है, और फिर क्योंकि जब b से मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस होगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ c2 प्लस। ठीक है, तो तीसरे कॉलम को b से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे वाले में ऐड कर देंगे। इसका मतलब चेंजिंग किधर आएगी, सिर्फ दूसरे वाले कॉलम में। हमारा जो फर्स्ट वाला कॉलम है 0 a 1, और हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है 2b 1 माइनस आपके पास आ जाएगा a² माइनस आ गया b² माइनस 2, ये एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे आपकी जो है वो चेंजिंग आएगी। अब देखें इसको जब हम हल करेंगे, अब ये चेंजिंग जो हमने की है इसको हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया है। ये आपका बेसिकली मैथमेटिकली फार्मूला क्या बन गया, मैथमेटिकली फार्मूला आपका ये बन गया C2, ये देखें C2 प्लस आ गया B और C3 ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप आए, ये आपका था ना ये वाला कॉलम, अब यहाँ पे आ जाए। देखें यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो C2, ठीक है, ये कॉलम C2 है, ये कॉलम आपका C3 है। तो C2 से शुरू करते हैं, ये C2 का पहली वैल्यू लगाई, 1 प्लस आ गया आपके पास a² माइनस b² आ गया, प्लस ये b उसी तरह, और C3 का एलिमेंट क्या आएगा, 2b। इसको हम कर लेते हैं हल। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस आ गया आपके पास a² माइनस आ गया ये वाला b² उसी तरह, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 2b² हो गया। अच्छा मज़ीद हल करें, 1 प्लस आ गया a² और 2b में से b निकाल देंगे, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, b² आ गया। अब ये वाला आंसर जो हमारा आया ये क्या आया, 1 प्लस हमारे पास आ गया a² प्लस हमारे पास आ गया b²। ओके, समझ आ गई बात। यानी हमने इसका पहला एलिमेंट लिया, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगाई, प्लस लगाया, b लगाया और C3 की वैल्यू। अब हमारे पास दूसरी दूसरी आ जाएगी ये और ये। अब देखें हमारे पास फिर वही लिखेंगे C2 प्लस BC3। अब इसकी दूसरी वैल्यू है -2b है, और प्लस ये वाला b उसी तरह, और C3 की दूसरी वैल्यू क्या है, 1 माइनस है आपके पास a² और माइनस है आपके पास b²। इसको आप हल कर लें। अब -2b हो गया और ये प्लस b मल्टीप्लाई 1 आपके पास b हो गया, माइनस b को a से मल्टीप्लाई किया यानी a² और b हो गया, माइनस b को b के साथ किया b3 हो गया। -2b में से b निकाल दिया, माइनस b आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया a² b हो गया, और माइनस यहाँ पे क्या आ गया, b3 आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या आता है, माइनस कॉमन आता है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ आ गया आपके पास a² प्लस माइनस कॉमन लिया हुआ, बाकी आपके पास क्या आ गया, b²। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो वैल्यू बनी ये बन गई -b इंटू 1 प्लस आपके पास आ गया a² प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे b²। ये भी हमने लिख दिया। अब हम चले जाते हैं इसकी जो तीसरी वैल्यू है उसके ऊपर।
अब देखें ये इसकी तीसरी वैल्यू है, यहाँ पे लगाएंगे, ये आएगा 2ab आएगा, प्लस आ गया b और C3 की तीसरी वैल्यू क्या है, -2ab। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका 0 आ गया। अब अगर आप देखें फिर हमारी दो वैल्यूज जो हैं वो सेम हो गई हैं। कौन सी दो वैल्यू सेम हो गई हैं, 1 + a² + a², 1 + a² + b²। अब हम इसको दोबारा कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे, एक ऑलरेडी बाय लिखा हुआ है, दोबारा कॉमन जब लेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी क्या बच गया, इधर आपके पास 0 आ गया, a आ गया, 1 आ गया, ये कॉमन लिया हुआ है तो 1 आ गया, ये सारा कॉमन लिया हुआ है तो माइनस b आ गया, और ये 0 ऐसे ही आ गया, और ये 2b ऐसे ही आ गया, 1 माइनस आ गया आपके पास a² माइनस आ गया b² -2ab। हमने क्या किया है, हमने लिया है कॉमन। अभी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग कॉमन। ठीक है, क्या कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन। हमने कॉमन लिया है, वही वैल्यू कॉमन लिया है, टेकिंग कॉमन 1 प्लस आपके पास a² + b² फ्रॉम, कहाँ से अब लिया है, दूसरे वाले कॉलम से। हम लिख देंगे C2 में से। अब हमने C2 में से जो है वो कॉमन लिया है। अच्छा जी, अब देखें ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बना देते हैं इसको 0। ठीक है, यहाँ पे 0 बना देते हैं। अब ये 0 बनाएंगे कैसे हम, तो 1 प्लस यहाँ पे आ गया a² और यहाँ पे आ गया b² और इसका स्क्वायर। देखें किसको 0 बनाना है, अब मैंने इसको 0 बनाना है। ये कौन सी रो में है आपकी, ये है आपकी रो 2 में। अब हम लिख देंगे R2 लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 बनाना है, लेकिन ये तो 0 तब बनेगा जब यहाँ पे a होगा, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रो 1 रो 3 के साथ होना चाहिए a, और माइनस करेंगे फिर बनेगा। ठीक है, ये बात समझ गए ना, यहाँ पे a होगा ना, तो a माइनस ए करेंगे 0। तो ये कौन सी है, रो 3, R3 के साथ a होना चाहिए, और फिर R2 में से माइनस करेंगे, 0 बन गया। फिर दोबारा देखें यहाँ पे इसका, ये दोबारा फिर आपका एक मैथमेटिकली फार्मूला बन गया। ठीक है, उसी तरह हम सेम टू सेम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखें अब हमारा मैथमेटिकली जो फार्मूला बना वो क्या बना आपके पास, वो बन गया R2 और माइनस, और a आ गया और R3 आ गया आपके पास। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाए, देखेंगे R2, ये दूसरी रो है, इसका ये पहले एलिमेंट यहाँ पे a लिख दिया, माइनस a, उसी तरह R3 का पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 a माइनस a 0, इसका आंसर आ गया 0। अब देखें चेंजिंग किधर आएगी, सिर्फ R2 में आएगी। इसका मतलब बाकी दोनों रोज जो होंगी उनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। हम दोनों रोज को हम जो है वो सॉरी, R2 में चेंजिंग आएगी तो दूसरी में चेंजिंग आएगी, तो इसका मतलब पहली वाली रो और तीसरी वाली रो ऐसे ही आएगी। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हल किया, यहाँ पे आंसर हमारा तो 0 आया, ये देखें ये 0 आ गया आपका। ठीक है, अब हमने क्या किया था, R2 का, यहाँ पे आ जाए, ये देखें ये था, हमने R2 का एलिमेंट लिया था, R2 का एलिमेंट था a, फिर माइनस a, उसी तरह R3 का एलिमेंट था 1। अब हम इसका दूसरा एलिमेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे है माइनस b है, फिर आ गया माइनस a, उसी तरह लिख लिया, और R3 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0। इसका आंसर तो माइनस b आएगा, ये भी एग्जैक्ट आ गया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे, ये देखें R2 का एलिमेंट है 1, माइनस आ गया a² माइनस आ गया b², ये माइनस a उसी तरह, और R3 का एलिमेंट क्या है, -2a है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस आ गया a का स्क्वायर, माइनस आ गया b का स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो गया 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 1, और 2a में से ये निकाल दिया, प्लस आ गया a² बच गया, और माइनस क्या आ गया आपके पास, b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गया, 1 प्लस आ गया a का स्क्वायर, और माइनस आ गया b का स्क्वायर आ गया। ओके जी, अब हमने सॉल्व कर लिया सारा। तो हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़ा था, जब आपके पास यहाँ पे 1 बन जाए और ये 0 0 हो जाए, तो हम ये वाली रो और ये 1 के सामने वाली और ऊपर वाली वो ख़त्म कर देते हैं। बाकी हमारे पास बच गया अब ये, और बैक साइड पे क्या आ रहा है, 1 प्लस आ रहा है आपके पास a का स्क्वायर, प्लस आ रहा है आपके पास b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब बाकी ये बच गया, तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, क्योंकि जब आपका
ये सारा ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आ गया ए स्क्वायर माइनस आ गया बी स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस होता है रूल के मुताबिक, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2b का स्क्वायर आ गया। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो बैक साइड पे 1 प्लस आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस आ गया आपके पास बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। प्लस क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2b का स्क्वायर। अब 2b में से b निकाल दें, फिर बी स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वो 2 ये और 1 ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो था इसका पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं इसका जो पार्ट नंबर 6 है और उसको देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 को हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका देखें ये पार्ट नंबर 6 लिख दिया, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई। इसको सॉल्व करेंगे और ये बनाएंगे। देखें जब भी 1 बनाओ नीचे वाली 2 एंट्री को 0 करते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा है। तो इसका अब 1 बना हुआ है, देखें यहाँ पे ये 1 बना हुआ है, ये 0 करना है। तो ये कौन सी रो है, ये रो नंबर है आपके पास थर्ड सेकंड वाली। तो R2 माइनस R1 कर दें, ठीक है, R2 माइनस R1 कर दें। अब चेंजिंग किस में आएगी, 2 में, 1 में चेंजिंग नहीं आएगी। तो 3a 1 और 2a फर्स्ट वाली रो हमारी ऐसी ही आ जाएगी। R2 में से माइनस करेंगे R1, ये देखें 2a प्लस 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R2 का एलिमेंट है 2a प्लस 1 है और माइनस 3a कर दें। इसको माइनस कर दें, देखें तो कितना बचेगा, 2a में से हम 3a यानी माइनस करेंगे, माइनस a और प्लस 1 बच जाएगा। 1 माइनस 1 हो गया आपके पास 0। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया a प्लस 2 माइनस 2a और माइनस 1, क्योंकि माइनस करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखें 2a में से a निकाल देंगे, माइनस a प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस a प्लस 1 आ गया। अब हमने इसको भी 0 बनाना है। अब ये कौन सी रो आ गई, ये हमारे पास रो नंबर 3 आ गई। उसी तरह रो 1 में से माइनस कर दें आप, तो 3 को माइनस करें इसमें से, तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3a बन जाएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 आपके पास यहाँ पे आ गया, 2 में से माइनस करेंगे ये वाला, 2 माइनस 2a माइनस 1, ये माइनस किया, माइनस a एंड माइनस 1 आ गया। क्लियर हो गया। अब देखें 0 0 बन गया। अब अगर आप देखें तो हमारा ये वाला जो होगा डिलीट होगा, ठीक है, ठीक। बाकी क्या रह गया, अब पहली वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होती है जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, जो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 में बढ़ाया था। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा आपका, ठीक है, माइनस में, और फिर ये बाकी आपने लिखना है जो बच गया है। तो बाकी क्या बच गया आपके पास, बाकी ये बच गई है, देखिएगा बाकी यहाँ पे बच गया 1 माइनस ए, मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस ए, इसको भी मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस ए लिख लेता हूँ, और इसमें से 3 बेशक इसी तरह ने 3 माइनस 3a, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन आपका यहाँ पे आ गया बाहर वाला माइनस, उसी तरह इसमें से कॉमन ले लिया 1 माइनस ए, इन दोनों में है, इसको हमने ले लिया कॉमन। तो जब आपने ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, और इधर आ गया 3 माइनस 3a, इधर आ गया माइनस ए माइनस 1। क्या किया हमने, हमने क्या किया है, हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग कॉमन, ठीक है, यहाँ पे आ गया टेकिंग कॉमन 1 माइनस ए, 1 माइनस ए को कॉमन लिया किस में से, आपने R1 में से, जी ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वाला माइनस इंटू 1 माइनस ए, ये ऐसे ही आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए माइनस 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को इससे करेंगे तो 3 माइनस 3a आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। जब आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे ना, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए ऐसे मैं लिख लेता हूँ, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, माइनस ए माइनस 1, माइनस और माइनस 3, माइनस और माइनस प्लस 3a हो गया। तो अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, ये आ गया a माइनस 1,
और यहाँ से देखें 3a में से a निकाल देंगे, ये 3a है, इसमें से a निकाल देंगे तो बाकी आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 3a एंड माइनस a। तो 3a में से माइनस a निकालेंगे, ये तो 2a आता है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से आपके पास 3 में से इसको हल करेंगे, ये चेक करते हैं हमारा ये क्या बनता है। तो जी बेटा यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर से एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, शायद हमने यहाँ पे कहीं पे इसकी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, ये आपका जो थर्ड था ना, R3 माइनस R1 किया था, तो R3 का एलिमेंट था 2 और 2 में से माइनस करना ही है, देखें 2 माइनस 2a माइनस 1, तो 2 में से हमने माइनस 2, यहाँ तो देखें ना ये माइनस 2 आता है ना आपका, ये आ गया माइनस 2 और 2 में से 1 निकाल दिया आपके पास प्लस 1। जी यहाँ पे मिस्टेक होगी हमसे, तो माइनस 2a ये था आपका माइनस 2a प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये ध्यान से देख लेना है। तो ये माइनस 2a प्लस 1 हो गया, ठीक हो गया जी। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2a और यहाँ पे आ गया प्लस 1, तो ये सेम एज इट इज़ आपका ये वाला जो बन गया वो माइनस 2a और ये बन गया आपके पास प्लस 1। अब देखें 3a में से आप 2a निकाल देंगे, बाकी आएगा a आपके पास, और 3 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आएगा 2। तो यहाँ पे आपकी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल टू आपके पास किसकी आ गई, राइट हैंड साइड आपके पास ये आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो 6 हमारा पार्ट हो गया। अब हम इसका जो 7th वाला पार्ट है उस पे चलते हैं, वो देखते हैं हमारा किस तरह सॉल्व होगा। अच्छा जी, ये हमारा आ गया पार्ट नंबर 7। अब देखें इसमें से हमारे पास ये वैल्यूज़ है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में बनाना है हमने 4abc। अब देखें सेम जब मैंने प्रीवियसली किया था कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, b प्लस सी, इधर भी b प्लस सी है, फिर यहाँ पे हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये करते हैं, जो फर्स्ट वाली रो है इसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारी सेकंड रो है और थर्ड रो को प्लस करके, ठीक है। तो अब चेंजिंग कहाँ पे आपकी आएगी, 1 वाली रो में चेंजिंग आएगी। बाकी जो दोनों रोज़ हैं आपकी वो सेम एज इट इज़ आएगी, लिहाजा उनको हम क्या करते हैं, दोनों रोज़ को सेकंड वाली रो उसको भी ऐसे लिख लेते हैं, और जो हमारे पास थर्ड वाली रो है वो भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये क्या लिखा हुआ है, R2 और R3 को हमने क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। आप चाहे तो सेम जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है पहले वाली वीडियो के अंदर, आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाए, देखें ये मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा बन गया ना, ये मैथमेटिकली ये बन रहा है। R1 की वैल्यू क्या है आपके पास, B प्लस सी है, फिर माइनस लिख देते हैं। R2 की वैल्यू क्या है आपके पास, B है प्लस R3 की वैल्यू क्या है, C है। इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो B प्लस सी माइनस बी हो गया, माइनस सी हो गया। ये देखें B और B कैंसिल, C और C कैंसिल, आंसर क्या आया मेरा, यहाँ पे आ गया ज़ीरो आ गया, मैंने ज़ीरो लगा लिया। अब देखें फिर R1 का नेक्स्ट एलिमेंट है A, माइनस लिख दिया R2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, C प्लस A, तो यहाँ पे लिख दिया C प्लस A। फिर आ गया प्लस R3 का एलिमेंट क्या, R3 का एलिमेंट C है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस को अंदर A माइनस C माइनस A माइनस C हो गया। अब यहाँ पे देखें A और A कैंसिल हो गया, माइनस 2C आ गया। अच्छा फिर चले जाते हैं, R1 का नेक्स्ट एलिमेंट है A आपके पास, और फिर आ जाएगा आपके पास माइनस, माइनस लगा दिया, फिर आगे ब्रैकेट, R2 का एलिमेंट हो गया B आ गया, प्लस R3 का एलिमेंट क्या आ गया, A प्लस B आ गया। अब यहाँ पे आ गया A माइनस बी, इसको लिख लिया माइनस A एंड माइनस बी, देखे ना ये माइनस A हो गया और माइनस बी, ए मैंने साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये A और कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस 2b आ गया आपके पास। अब देखें एक एंट्री हमारी ज़ीरो होगी यहाँ पे ये वाली। अब इसमें से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आता है, हम क्या करते हैं इसमें से 2 को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया। हमने किस रो में से लिया, फर्स्ट वाली में से, 0 आ गया, माइनस सी आ गया, माइनस बी आ गया, और ये वाली सारी रो हमारी बाकी जो है दोनों रोज इसकी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये सी आ गया और a प्लस बी आ गया। अभी आपने क्या किया है, आपने 2 को कॉमन लिया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख देना है टेकिंग कॉमन, हमने कॉमन लिया है
क्या, टू फ्रॉम, हमने टू को कॉमन लिया है किस में से, सेकंड वाली सॉरी फर्स्ट वाली रो में से, तो R1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा ये भी ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे भी ज़ीरो बन जाएगा। मैं अब इसको भी क्या करता हूँ, ज़ीरो बना लेता हूँ। आपकी दो तीन एंट्रीज ज़ीरो होंगी ना तो फिर क्वेश्चन जो होगा आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ R2 और प्लस R1 कर देता हूँ, ठीक है। यानी अब टू और वन को ऐड करूंगा क्योंकि अब यहाँ पे दोनों सेम है ना, ऐड करूंगा ये जीरो हो जाएगा। अब चेंजिंग किधर आएगी, दूसरी वाली रो में। देखें R2 प्लस R1 है तो B प्लस जीरो, ये तो B आ जाएगा। इसको ऐड करूंगा इसमें तो C और C कैंसिल हो जाएगा, A आ जाएगा। इसको ऐड करूंगा इसमें, ये बन गया मेरा जीरो बन गया, ठीक है। अब फर्स्ट वाली में चेंजिंग नहीं आएगी, जीरो आ गया, माइनस C आ गया, माइनस मेरा B आ गया, ये भी मेरा ऐसे ही आ जाएगा, इसमें मेरा कोई भी फर्क नहीं आएगा। अच्छा अब देखें इन दोनों को ऐड करते हैं तो फिर भी तो जीरो हो जाता है इधर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R3 और प्लस मैं कर देता हूँ R1, ठीक है। तो आप देखें C प्लस जीरो, C आ गया, C माइनस C जीरो हो गया। अब देखें इसको इसमें से प्लस किया तो A बच गया ना आपका, ये जीरो आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो A प्लस बी माइनस बी AR आ जाएगा। अब देखें आपके पास ये एंटी ज़ीरो होगी। जब आपके पास ज़ीरोज़ हो जाती है ना कुछ वैल्यू, फिर जो क्वेश्चन होता है फिर आसानी के साथ वो सॉल्व हो जाता है। अब देखें इस डिटर्मिनेंट को हल कर लें तो यहाँ से ज़ीरो बाय लिया, बाकी ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं। अब क्योंकि ये ज़ीरो बाय लिया है, ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होगा ये तो ज़ीरो हो जाएंगे सारे। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के साथ हम लिखते हैं माइनस रूल का होता है, इसका अपना भी माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये छोड़ दें और ये छोड़ दें तो बाकी क्या आ गया, बाकी आ गया बी आ गया, सी आ गया क्योंकि ये और ये ड्रॉप करने, ज़ीरो आ गया और ए आ गया। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है बी आ गया, ये माइनस बी लिखेंगे और कौन से छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया और ज़ीरो आ गया। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज। अच्छा यहाँ पे आ गया आपके पास टू, ये ज़ीरो तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इधर आ गया ये सी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया, ए बी हो गया, माइनस सी को ज़ीरो से किया, ज़ीरो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया माइनस बी आ गया, बी को ज़ीरो से किया, ज़ीरो आ गया, माइनस ए को इसके साथ किया तो ए सी आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें दोनों को तो ये आ जाएगा ए बी और सी, और माइनस ये प्लस हो गया, ये भी आ गया, ए बी और सी आ गया आपके पास। अच्छा जी अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ये टू सी तरह ए बी सी और ए बी सी, ये आ गया टू ए बी सी। अब इनको आप मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू टू ज़ार फोर ए बी सी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। जी बेटा ये मैंने अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। अब देखें इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, हमने इसको सॉल्व करना है और ये बनाना है, ठीक है। तो ये थोड़े से चंद स्टेप हैं आपके पास जिनको आपको गौर से यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखें जो फर्स्ट रो है ना उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ए के साथ, जो सेकंड वाली रो है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं बी के साथ, और जो थर्ड रो है उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं सी के साथ। अब इसकी रीज़न क्या है, हमने क्यों ऐसे किया है। अब यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया ना तो इधर आपको इसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा ए बी सी के साथ, ठीक है। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ ए के साथ तो मेरा यहाँ पे क्या बनता है, माइनस ए बी एंड सी। इसको मल्टीप्लाई करूँगा ए के साथ तो ए आ जाएगा बी स्क्र प्लस आ जाएगा ए बी सी। अच्छा इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी स्क्र आ गया प्लस आ गया ए बी और सी आ गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बी के साथ, इसको जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्र बी और प्लस इसको भी तो बी से करेंगे ना, ये बन जाएगा ए बी सी। अब इसको बी के साथ करेंगे तो ए बी और सी आ जाएगा, इसको बी के साथ करेंगे तो बी आ गया और सी स्क्र आ गया प्लस ए बी एंड सी आ गया आपके पास। अब हम चले जाते हैं थर्ड के ऊपर, इसको हम सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्र सी, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी हो गया। अब इसको भी सी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्र सी और प्लस आ गया ए बी और सी, इसको भी मल्टीप्लाई करें ये बन गया ए बी एंड सी बन गया।
अब आप देखें कि इनमें से कोई कॉमन आता है। अगर कॉमन आता है तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू जो होंगी वो ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। ये आप अभी हम सॉल्व करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाला तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, ए बी एंड सी आ गया। इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आता है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। ए सिर्फ हम जस्ट ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन ले लेते हैं, बाकी बन गया ए एंड बी बन गया, प्लस ए कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे बी एंड सी बन गया। अच्छा, इसमें से भी ए कॉमन ले लें आप, जब ए कॉमन लेंगे बाकी आ गया ए सी, और ए कॉमन लिया हुआ है बाकी आ गया आपके पास बी एंड सी। ठीक हो गया। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम बी, तो बी कॉमन लेंगे, ये देखें बी कॉमन लिया, बाकी ए और बी बच गया, और बी कॉमन लिया हुआ ए और आपके पास सी बच गया। यहाँ से तो हम ऑलरेडी इसको ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी लिख लीजिए। यहाँ से आप बी कॉमन लें, तो जब आप बी कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बच गया, बी कॉमन ले लिया, बी सी बच गया, और प्लस बी कॉमन लिया हुआ है ए और सी बच गया। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं सी, तो बाकी आ गया ए सी, और सी कॉमन लिया हुआ है, बाकी आ गया ए एंड बी आपके पास। यहाँ से हम सी कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी सी कॉमन लेते हैं, बाकी बन गया बी सी, और प्लस सी कॉमन लिया हुआ है, तो ए और बी बच गया आपके पास। ठीक है, इसी तरह थर्ड में इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी यहीं से हमने कॉमन लिया है। अब अगर आप देखें यहाँ पे सब में ए आ रहा है, बी बी और बी आ रहा है, सी सी एंड सी आ रहा है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं, ए बी सी को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे बाहर ए बी सी उसी तरह लिखा हुआ है हमारे पास। जब यहाँ से ए को कॉमन लिया है तो बाकी बन गया हमारे पास बी और सी रह गया। इससे हमने ए कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया आपके पास ए बी, और प्लस आ गया आपके पास बी एंड सी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, इसमें से कॉमन लिया हुआ ए, यहाँ पे आ गया ए सी और बी सी आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो बी कॉमन लेंगे हम, इसमें से बी कॉमन लिया हुआ है, ए बी प्लस ए सी आ गया, यहाँ से बी कॉमन लिया हुआ है, माइनस ए सी आ गया, यहाँ से भी बी कॉमन लिया हुआ है, तो बी सी प्लस आ गया ए एंड सी। यहाँ से हमने सी कॉमन लिया हुआ है, तो ए सी प्लस आ गया ए बी आ गया, ठीक है, और यहाँ से सी कॉमन लिया हुआ है, बी सी प्लस आ गया ए बी आपके पास, यहाँ से हमने सी कॉमन लिया हुआ है, माइनस ए बी आ गया। अब हमने देखें क्या किया है, हमने यहाँ पे ये किया है, आप यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग, ठीक है, टेकिंग कॉमन, हमने लिया है कॉमन, टेकिंग कॉमन ए बी सी, कहाँ कहाँ से लिए हैं हमने कॉमन, फ्रॉम C1 C2 एंड C3, कॉलम 1 2 एंड 3 में से ए बी सी हमने कॉमन ले लिए। अच्छा जी, हमने कॉमन इसलिए लिए, हम चाहते ये हैं कि कोई एक चीज़ सेम बन जाए, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हो गया कैंसिल। अब अगर आप रो 1 में रो 2 और 3 को ऐड करें, यानी इन तीनों को ऐड करें, तो कैंसिल क्या होगा, बी सी, बाकी क्या बचेगा ए बी, बी सी एंड ए सी। अब हमारे पास एक वैल्यू जो होगी वो सेम हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 में मैं ऐड कर देता हूँ R2 एंड R3, R2 एंड R3 को मैं R1 में ऐड करता हूँ। इसके अंदर ये भी ऐड करूँगा, ये भी ऐड करूँगा, तो ये माइनस बी और ये वाला कैंसिल होगा, तो बाकी यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा, प्लस बी सी आएगा, प्लस सी ए आ जाएगा, और चेंजिंग देखें 1 में ही आएगी सिर्फ आपकी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, इन तीनों को जब ऐड करूँगा, ए सी और ए सी कैंसिल होगा, फिर देखें ए भी बचेगा, सेम यही चीज़ बचेगी, ए बी प्लस आ जाएगा बी सी, प्लस आ जाएगा सी ए, फिर आपको यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये बच जाएगा आपके पास ए बी, प्लस आ जाएगा बी सी, प्लस आ जाएगा सी ए। अब सिर्फ फर्स्ट के अंदर चेंजिंग आएगी, बाकी आपकी जो दोनों रोज़ हैं, सेकंड वाली रो और आपके पास जो थर्ड वाली रो इसकी आएगी, उसको हमने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ये सारा ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं ए सी, प्लस आ जाएगा बी सी, और यहाँ पे आ गया बी सी, और प्लस आ गया ए सी, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए और बी आ गया। अब देखें ये चीज़ बन गई हमारी सेम, ये और ये, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, ठीक है, इसको कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पे आएगा ए बी, प्लस आ गया बी सी, प्लस आ गया सी ए, ये आ गया हमारा कॉमन, और यहाँ पे बाकी ये बन गया 1 1 और 1 आ गया आपके पास, और ये दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ये हम ऐसे लिखेंगे ए बी बी सी माइनस ए सी, ये भी ऐसे लिख लेंगे, और नेक्स्ट ये वाला ये भी ऐसे आ जाएगा,
बी सी प्लस आ जाएगा ए और बी। इसी तरह इसको भी ऐसे लिख लेंगे ए सी और बी सी और प्लस आ जाएगा बी सी प्लस ए सी और लास्ट वाला भी ऐसे ही आ गया। देखें कॉमन लेने के बाद जब भी आपके पास वन वन बन जाता है तो आपने दो को ज़ीरो करना होता है। आप इन दोनों को कर लें या किसी भी दो वैल्यूज़ को आप ज़ीरो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ए बी प्लस आ गया बी सी प्लस आ गया सी ए। अब मैं दो वैल्यूज़ को ज़ीरो कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको और इसको ज़ीरो करता हूँ, यानी मैं C2 को माइनस कर देता हूँ C1 में से। अब चेंजिंग किधर आएगी, C2 में आएगी। वन वाला जो कॉलम आएगा आपका वो आपका एज इट इज़ रहेगा। हमने वन कॉलम के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखें वन माइनस वन ये हो गया ज़ीरो, इसको माइनस करेंगे इसमें से क्योंकि C2 माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आ गया माइनस ए सी, जब इसमें से माइनस करेंगे ये माइनस ए बी और माइनस आ गया बी सी। इसी तरह इसको माइनस करेंगे इसमें से, ये लिख लेते हैं पहले, बी सी प्लस आ गया ए सी माइनस ए सी आ गया और माइनस बी सी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें माइनस ए सी और बी सी ये कैंसिल होके यहाँ पे आपका क्या बन गया, ज़ीरो बन गया। अब हम आ जाते हैं इस पे, इसको ज़ीरो करना है। ये कौन सा कॉलम है, तीसरे वाला कॉलम है और बेशक आप पहले वाले में से माइनस कर दें। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से, यहाँ पे आ गया ज़ीरो, इसको माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये देखें बी सी ए भी ज़ीरो बन जाएगा और इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो जब इसको माइनस करेंगे ये माइनस ए बी आ गया और नेक्स्ट आ गया माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं फर्स्ट वाले में से, तो ए सी आ गया और माइनस आ गया बी सी आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा आपको बताया था ये वाले डिलीट हो जाएंगे, वन बना हुआ है, बाकी क्या रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर हमारा क्या आ रहा है, बाहर हमारा आ रहा है ए बी प्लस आ रहा है बी सी प्लस आ रहा है सी ए। अब यहाँ पे आ जाए, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस आ गया ए सी माइनस आ गया ए बी माइनस आ गया बी सी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस आ गया ए बी माइनस आ गया ए सी माइनस आ गया बी सी। अब देखें इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें, वो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और इधर बन जाएगा ए बी प्लस आ जाएगा बी सी प्लस आ गया सी ए और इधर भी तरतीब से लिख लेंगे ए बी प्लस आ जाएगा बी सी प्लस आ गया सी ए। इसी तरह इधर भी तरतीब ले लेंगे और ए बी प्लस आ जाएगा बी सी प्लस आ जाएगा सी ए, क्योंकि माइनस और माइनस कॉमन लेंगे ना तो वो प्लस हो जाएगा। अब ये कितने बन गए, एक दो एंड तीन बन गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए बी आ गया प्लस आ गया बी सी प्लस आ गया सी ए पावर थ्री आएगी। तो आपकी बुक में यहाँ पे शायद टू लिखा हुआ है ना, तो ये टू में नहीं आएगा, इसका आंसर जो आएगा आपका वो थ्री में आएगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो जी बेटा ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसको हमने सॉल्व करना है, तो सेम देखें ना, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, जब तक कोई एक ही चीज़ सेम नहीं आएगी आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियसली किया, फर्स्ट वाली रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम ए के साथ, ठीक है, और सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम बी के साथ, और थर्ड वाली रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं सी के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बाहर हम इसको डिवाइड भी करेंगे, वन बाई ए बी सी हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें ए के साथ, अभी मैं लिख देता हूँ ए ऐसे ही, और बी प्लस सी इसका मैं लिख देता हूँ स्क्वायर। इसको ए से करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सी और ए का स्क्वायर। दूसरी वाली रो ये है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, बी के साथ, यहाँ पे बन जाएगा ए बी का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा आपको बी, और ये आप इसी तरह जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ इसको लिख लें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एंड सी। अब हम चले जाते हैं तीसरी वाली रो पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो यहाँ पे आएगा ए सी का स्क्वायर, इसको सी के साथ करेंगे बी आ जाएगा और सी स्क्वायर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो है वो आ गया सी आएगा ए प्लस बी, इसका यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब यहाँ से देखें इस रो में ए आ रहा है, ये कॉमन आएगा, यहाँ पे बी आ रहा है, बी कॉमन आएगा, यहाँ पे सी और सी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वन बी ए बी और सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से कॉमन लेंगे ना ए,
तो बाकी क्या बचेगा, बी प्लस सी, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। यहाँ से हमने देखे ना क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं ए कॉमन ले रहा हूँ। जब ए कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ गया बी का स्क्वायर आ गया, ए कॉमन ले रहा हूँ मेरे पास सी का स्क्वायर आ गया, बी बी और बी, ठीक है। तो बी कॉमन लूँगा इसमें से, तो बाकी आ गया इधर ए का स्क्वायर। जब बी कॉमन लेंगे, ए प्लस सी का आ गया आपके पास स्क्वायर, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बन गया सी का स्क्वायर। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ सी सी एंड सी, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास ए का स्क्वायर, यहाँ पे बन गया हमारे पास बी का स्क्वायर, यहाँ पे हमने सी कॉमन लिया हुआ है तो ए प्लस बी का आ गया होल स्क्वायर। अब आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे लिया कॉमन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग, हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग कॉमन, ठीक है। ये वही स्टेप कर रहे हैं जो प्रीवियस में हमने किया, टेकिंग कॉमन ए बी सी, किस में से, फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया। ओके, अब हम ये करते हैं कि अब देखें हमारे पास कुछ एंट्रीज यहाँ पे हमने कर देनी है ज़ीरो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो कुछ एंट्री जब ज़ीरो करेंगे तो ये खुद बहुत फिर ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं ये करता हूँ, ये ज़ीरो बन सकता है इसमें से, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को हल करें तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी वन माइनस सी3 लिखेंगे हम, ठीक है। तो चेंजिंग किधर आएगी, चेंजिंग आएगी तीसरे वाले पहले वाले कॉलम में। अब यहाँ पे देखें, C1 में से माइनस करेंगे C3, तो यहाँ पे बन गया आपके पास B प्लस सी, इसका स्क्वायर, और माइनस आ गया आपके पास ए स्क्वायर, यानी इसको इसमें से माइनस कर दिया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से माइनस किया, ज़ीरो आ गया। सी स्क्वायर को इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन गया सी स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी का आ गया होल स्क्वायर। इधर स्टेप में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखें इसी स्टेप में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अब इसको भी ज़ीरो बना सकता हूँ, ठीक है। एक स्टेप में सारे हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ज़ीरो बना लें। तो ये कौन सा है आपके पास, ये कॉलम नंबर 2 है, इसको माइनस कर देंगे कि कॉलम नंबर 3 में से। तो a माइनस ए यहाँ पे आ गया ज़ीरो, इसको माइनस करें इसमें से, यहाँ पे आ गया a प्लस सी, इसका आ गया स्क्वायर, माइनस आ गया आपके पास बी स्क्वायर, इसको माइनस करें इसमें से, तो यहाँ पे बन गया सी स्क्वायर और माइनस इंटू ए प्लस बी, इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, और लास्ट वाला जो कॉलम है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप एज इट इज़ लेने दें। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है, ये हमारे पास बाहर आ गया 1/a बी एंड सी। इसको मैं अगर दो पार्ट्स में लिखता हूँ तो b प्लस सी माइनस ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब इसको तरतीब दे लें, ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं हम। अच्छा, ये वाला ज़ीरो ऐसे ही, इसको भी दो पार्ट्स में लिखें, सी माइनस ए एंड माइनस बी, ये पहली दफ़ा मैंने प्लस लिख लिया, यानी ये बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जब करेंगे इसको तरतीब से लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला हमारा ज़ीरो ऐसे ही, इसको भी मैं दो पार्ट्स में लिख लेता हूँ, ए प्लस सी और माइनस बी, ये माइनस में लिख लिया। अब आप इसको प्लस में लिख लें, ए प्लस बी एंड प्लस सी में हो गया। ये भी सेम एज इट इज़, सी माइनस ए एंड माइनस बी हो गया, और यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये आपका यहाँ से ए स्क्वायर एज इट इज़ और बी स्क्वायर एज इट इज़ और ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कॉमन वाली बात पे। देखें ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों सेम हो गए, ए प्लस बी प्लस सी एक सेम हो गए, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हमारा दो बार कॉमन आएगा, यानी उसका आ गया स्क्वायर, और नीचे ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ए बी सी ये आ गया। उसके बाद देखें ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ठीक है, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया बी प्लस सी माइनस ए ज़ीरो, सी माइनस ए माइनस बी बच गया, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा ज़ीरो ऐसे ही, ये हमने लिया हुआ है कॉमन, बाकी आ गया ए प्लस सी माइनस आ गया बी, और ये हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे आ गया सी माइनस ए माइनस बी आ गया।
और यहाँ पे आपके पास आ गया ए का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया बी का स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का आ गया होल स्क्वायर। यहाँ तक हम आ चुके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें दो एंट्रीज तो हमारी यहाँ पे ज़ीरो हो गई हैं, एक ये भी एंट्री ज़ीरो होगी, एक ये भी एंट्री ज़ीरो होगी, ठीक है। अब चाहें तो आप किसी एक और वैल्यू को ज़ीरो कर लें, फिर आप जब एक्सपेंड करेंगे आसानी के साथ वो जो है वो सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ तक हम आगे, अब हम देखें किसी और एंट्रीज को ना मज़ीद इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। आप जितना इसको छोटा करेंगे फिर आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ऊपर ना यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमने ये लिखा था टेकिंग ए बी सी कॉमन, तो यहाँ पे आपके पास यहीं पे मैं लिख देता हूँ मल्टी कॉमन लिया था, तो आपने इसको बाय भी लिखना था ए बी सी, ठीक है। तो यहीं पे मल्टीप्लाई आपके पास ए बी एंड सी आ गया, ये आप कैंसिल कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमने क्या किया, कॉमन लिया ना ये ए प्लस बी प्लस सी, इधर से तो आपने यहाँ पे लिख देना है टेकिंग कॉमन ए प्लस बी फ्रॉम कॉलम C1 एंड कॉलम C2 आ गया, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, अब इसको मज़ीद हम जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आसानी के साथ हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं ये करता हूँ कि इस रो को मज़ीद हल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे पास R3 है और इसमें से माइनस कर देता हूँ R1 और R2 को, ठीक है। क्यों माइनस करते हैं, ये आपको यहाँ पे इस वैल्यू को छोटा करने के लिए। अभी चेंजिंग किधर आएगी, 3 वाली में आएगी। इसका मतलब है जो आपके पास फर्स्ट वाला है वो आपका ऐसे आ जाएगा, ये भी ऐसे आ गया, फर्स्ट रो सारी ऐसे आ जाएगी, सेकंड वाली जो रो है आपके पास वो भी सारी आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। हमारी चेंजिंग आएगी किस में, थर्ड वाली रो में। तो आप देखें इसको माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना R3, R3 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो अगर आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R3 की वैल्यू क्या है, C माइनस ए माइनस बी और माइनस R1 प्लस R2। ये R1 और R2 है, इन दोनों को प्लस करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी प्लस ए। यहाँ से देखें अगर आप, ए और ए कैंसिल हो गया, सी और सी कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2 और बी। इसी तरह नेक्स्ट R3 ये है, इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करें तो ये तो यही आएगा। तो R3 का अब क्या है, सी माइनस ए माइनस बी और माइनस R1 और R2 को, ये R1 की रो है और ये R2 को, इसको प्लस करेंगे तो फिर इसमें से माइनस, यानी ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस बी, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, सी और सी कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास माइनस आ गया 2a। अब हम चले जाते हैं लास्ट वाले पे, ये देखें R3, इसमें से माइनस करेंगे ये, इसका पहले अगर आप स्केयर खोल देते हैं, ए स्केयर बी स्केयर ऐसे बनेगा, आपके पास ए स्केयर प्लस बन जाएगा बी स्केयर प्लस 2ab और फिर आएगा माइनस, ये दोनों आएंगे तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखें ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 2a एंड b। अब देखें ये मज़ीद हल हो गया हमारा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसके बाहर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a प्लस बी प्लस सी और इसका आ गया स्केयर। इसी तरह यहाँ पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी, इसका आ गया आपके पास स्केयर आ गया। और इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड कैसे होगा, इधर से फर्स्ट वैल्यू आपने ली b प्लस सी माइनस ए, ये हमने ले लिया। अब हम इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो बाकी हमारे पास देखें क्या बचेगा, बाकी हमारे पास ये और ये जब छोड़ देंगे ना, ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2a स्केयर एंड b आ जाएगा। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, a एंड b एंड c आ जाएगा, माइनस इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया 2a एंड b, आपके पास स्केयर आ गया, ये आ गया, ठीक हो गया। अभी देखें ध्यान रखना है, हमने इसको जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे अभी ब्रैकेट नहीं लगाते हम, माइनस इसको इससे करेंगे, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा और 2 आएगा, a आएगा और b का स्केयर आएगा। ये हमारा बाहर आ गया, इसको छोड़ दिया था, इसको मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया।
फिर आगे आ गया आपके पास प्लस या माइनस, 0 सेकंड के साथ 0 होता है, फिर प्लस आ गया, ये वाला आपके पास ए स्केयर आ गया, ये वाला ए स्केयर। अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, देखें ना, ये जब लेंगे ये छोड़ेंगे आप, ये वाला और ये वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 0 आपके पास, फिर माइनस रूल का माइनस, ये देखें प्लस हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2a एंड b आ गया, देखें इसके साथ 2a एंड b, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया 2b को c के साथ करेंगे, 2b एंड c आ गया आपके पास, और लास्ट रह गया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा 2 और b का स्केयर आ गया, ये हम कर देते हैं क्लोज। अब हमारे पास ये एंट्री रहेगी जिसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब इसके साथ करेंगे तो जी बेटा ये मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया अलग से करके। अब देखें यहाँ पे 2ab स्क्वायर, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। अब बाहर आ गया आपके पास a प्लस आ गया b प्लस आ गया c और इसका आ गया स्क्वायर। अब आपने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये तो आपके पास वैल्यू ख़त्म होगी। अब b को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आ गया और a का स्क्वायर आ गया और b का स्क्वायर आ गया। अब b को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2a आ गया और b का स्क्वायर और c आ गया आपके पास। अच्छा, c को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, c को जब इससे करेंगे प्लस देखें c को इसके साथ करेंगे, 2 आ गया और a का स्क्वायर आ गया, b आ गया और c आ गया। अब c को इसके साथ करेंगे तो प्लस आ गया आपके पास, 2 आ गया, a b और c का आ गया स्क्वायर आ गया। अब माइनस a की बारी है दोनों के साथ, तो माइनस आ गया, इसके साथ जब किया 2a3b तो ये आ गया 2 आ गया और a3 और b आ गया। अब माइनस a को इसके साथ करेंगे, -2 आ गया और a स्क्वायर एंड b एंड c आ गया। अब हम आगे यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो प्लस आ गया 2 आपके पास a की पावर 3 और b आ गया, देखें a1 और 2 3 हो गया, प्लस आ गया नेक्स्ट 2 और a का स्क्वायर और b और c आ गया, माइनस आ गया 2 और a2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास a जो है वो आपके पास 3 जो है वो आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू इसमें से यहाँ से कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया a प्लस b प्लस c, इसका आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, अब a स्क्वायर b स्क्वायर वाला यहाँ पे तलाश करें, आपके पास कोई भी नहीं है, तो ये वाला जो हमारा आएगा 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया। अब हम आके यहाँ पे 2a b स्क्वायर c वाला, a b स्क्वायर c वाला तलाश करें, कौन सा है a b स्क्वायर एंड c, ये देखें आपके पास ये भी नहीं है, a अकेला है और b स्क्वायर एंड c कोई भी नहीं है। फर्स्ट वाली वैल्यू ये भी हमारे पास 2a b स्क्वायर c, ये भी ऐसी आ गई। अब यहाँ पे आ गए 2a स्क्वायर बी सी, और ये दो आपके सेम आ गए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 आ गया और ये आ गया a स्क्वायर बी एंड सी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 2a b एंड c का स्क्वायर, a b एंड c स्क्वायर। अब a b और c स्क्वायर ये भी हमारे पास अकेला ही है, 2ab एंड c का स्क्वायर, ये भी ऐसे आ गया। अब हम आ गए यहाँ पे इसके ऊपर, तो -2a3b। अब देखें -2a3b प्लस 2a3b ये हमारा कैंसिल हो गया। a स्क्वायर बी सी ये वाला और ये वाला भी हमारा जो है ये भी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट को जब मल्टीप्लाई किया था ना, ये देखें a स्क्वायर को इसके साथ, तो ये a स्क्वायर था और ये b स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमारे पास आना था a स्क्वायर एंड आपका b स्क्वायर आना था। तो अब यहाँ पे देखें प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाना था, मतलब ये भी वैल्यू हमारी नहीं आनी थी, ये हमारे पास बच गया था। अब हम आ गए यहाँ पे आ गया a प्लस आ गया b प्लस आ गया c, इसका स्क्वायर, और इसमें से देखें कॉमन क्या आता है। अब इसमें से हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन वैल्यू। ठीक है। और ये भी आपने चेक कर लेना है 4a स्क्वायर भी, चलें पहले कॉमन ले लेते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन आ गया 2a b एंड c, देखें a b c a b c a b c, ये ले लिया कॉमन।
बाकी यहाँ पे देखें हमने 2 भी कॉमन लिया, ए भी बी सी एक रह गया और प्लस आ गया यहाँ पे देखें ए बी और सी कॉमन लिया हुआ है, एक ए 2 भी कॉमन लिया है, 2 ए रह गया प्लस यहाँ पे हमारे पास सी आ गया, सी आ गया। अब देखें यहाँ पे जो है ना ये आपका 2 ये नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था 2 वाला, ठीक है। तो ये हम दोबारा इसमें से देख लेते हैं हमारी कौन सी यहाँ पे मिस्टेक है। तो 4a² BC है, तो यहाँ पे आ रहा था a² BC वाला ढूंढे, ये आपके पास a² एंड BC वाला, ठीक है, a² BC a² एंड BC वाला। और कौन सा था a² एंड BC। अच्छा देखिएगा ये तो एक कैंसिल कर दिया था ना हमने, तो बाकी हमारा यहाँ पे ये भी एक ही बचा था, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, ये बन गया आपको। चलें जी अभी तो हल हो गया ये ना। तो ये स्टार्ट में आ गया, ये आ गया आपके पास 2a BC आ गया और ये आपके पास आ गया a+b+c इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक ये हो गया और ये भी a BC होगा तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। थोड़ा था ये डिफ़िकल्ट था, इसको हल करना थोड़ा मुश्किल काम था। ये नेक्स्ट आ गया, इफ़ ए बी होल मॉड इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट एंड ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a देन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 प्रूव दैट। यानी ये गिवन है, इसको यूज़ करके हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो ए इनवर्स होता है, ए का इनवर्स, वो हमने क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट होता है। ये हमारे पास इनवर्स का फार्मूला होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स और ये आ गया ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया आपके पास, इधर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब हम ये करते हैं इसकी दोनों साइड्स पे, हम यहाँ पे ये करते हैं ए इनवर्स आ गया और इधर आ गया आपके पास ए आ गया और इज इक्वल टू एडजॉइंट आपके पास ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप ये करें मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई के पूरे स्पेलिंग लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग ए बोथ साइड, इसकी दोनों साइड्स पे आप ए को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए और आ जाएगा ए का इनवर्स आ जाएगा और ये वाला ए मॉड जो होगा वो ऐसे ही आ जाएगा, इधर भी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब देखें ए इनवर्स प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जो एक्सरसाइज है, ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दिया ए इसी तरह और यहाँ पे आ गया आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप देखें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देखें ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसका भी हम इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। अब दोनों साइडों पे मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ए का ए और एडजॉइंट ए, इधर भी डिटर्मिनेंट यानी मॉड ले लिए दोनों साइडों पे। ये आ जाएगा आपके पास ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अभी ऊपर उसने क्या दिया हुआ है कि आप दोनों के डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख सकते हैं। देखें ना ऊपर लिखा हुआ है, ये सी दी है ए बी होल डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट। जब आपने यहाँ पे दोनों साइडों पे डिटर्मिनेंट लिखा है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 आपके पास, 0 होता है 0, 0 होता है 1 और 0 0 0 1 ये आ जाता है। और यहाँ पे आएगा आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया आपके पास, इधर आपके पास आ गया ए और ए का डिटर्मिनेंट और आगे आ गया आपके पास एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक हो गया जी। बात समझ आ गई इतनी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके साथ देखें ना, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट को हम, तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्या बनता है हमारा। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट 0 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा देखें 0 1 को ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डिटर्मिनेंट फिर आ गया 0, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 0 0 और ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ गया ए डिटर्मिनेंट
और एडजॉइंट आ गया आपके पास ए आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें से कॉमन लें ए, इसमें से भी कॉमन लें ए, इसमें से भी कॉमन लें ए, तो कितने कॉमन आ जाएंगे? ए डिटर्मिनेंट पावर 3 जो है वो आ जाएगी आपके पास कॉमन। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा? बाकी बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, और इज इक्वल टू आ गया ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट और ए और इसका डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें ना, 1 बाय लिए ये ड्रॉप कर दिए, इसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे बच गया आपके पास ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आ गया आपके पास एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। अब इधर पावर 1 है तो इससे एक कैंसिल होगी, ए डिटर्मिनेंट इसकी पावर आ गई 2, और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमने प्रूव बनाना था। ठीक है, ऊपर देखें शो दैट लिखा हुआ है, प्रूव दैट यहाँ पे आ जाए, ये इसने लिखा हुआ है प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना था। अब हम आ जाते हैं इसका ये वाला जो पार्ट है, इस पे ऊपर 12 पार्ट पे, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स है जिसका 3 रोज हैं 3 कॉलम है, सच दैट उसका जो एडजॉइंट है वो इक्वल है 64 के, एडजॉइंट उसका 64 है, देन फाइंड ए इनवर्स, हमने फाइंड करना है ए इनवर्स। अच्छा, हम यहाँ पे लिखेंगे हु नो दैट, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं आपके पास इसका हु नो दैट, आपके पास ए जो आपके पास एडजॉइंट जो होता है ना, एडजॉइंट ए जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ए का मॉड वो इक्वल होता है ए मॉड पावर n माइनस 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एडजॉइंट ए की जगह लगा दिया 64 इज इक्वल टू, और ये आ गया ए एन, यहाँ पे क्या होता है मैट्रिक्स का आर्डर कितनी रोज हैं, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का है। यहाँ पे आ गया 64 इज इक्वल टू ए, इसका आ गया स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे इसका हम ले लेते हैं ए का, इस दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा फिर आपके पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 आ गया, ए मॉड ए डिटर्मिनेंट आ गया प्लस माइनस 1। अब देखें ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था उसने हमें क्या बताया हुआ था, उसमें ए इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा 1 बी ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये ए का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है, प्लस माइनस 8 आ गया। तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना था, ये आ गया। तो ये मैंने कहाँ से लिखा है, ऊपर वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो ये जी बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का। इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास गिवन है, तो इसको आप लेफ्ट एंड राइट साइड ना लिखें यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, शो दैट ए प्लस बी प्लस सी आर जीरो, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल जीरो, या हमने ये आपस में जो है वो इक्वल करना है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन को हल करते हैं फिर आपको बात समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ कि फर्स्ट वाली रो के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ रो 2 एंड रो 3, ये मैं फर्स्ट रो में ऐड करता हूँ, इस वाली रो में ये वाली भी और ये वाली भी ऐड करता हूँ। तो देखें जब तीनों ऐड करेंगे 2a 2b 2c, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2a 2b आ जाएगा और 2c आ जाएगा। इन तीनों को भी यहाँ पे प्लस करेंगे, ये भी सेम आपके पास 2a 2b प्लस आ जाएगा 2c, इन तीनों को भी प्लस करें, ये भी आ जाएगा 2a 2b एंड 2c आ जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कोई एक चीज़ हमारी सेम बन जाए। जब हमारे पास कोई भी चीज़ सेम बन जाती है फिर हम उसको ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, जब हम उसको कॉमन लेते हैं तो फिर हमारा वो जो वाला होता है कॉमन, उसकी जगह 1 1 आ जाता है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखें आप यहाँ से ले लें 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये ले लें कॉमन, कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1 1 और 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फ्राम रो 1। तो ये वाली जो रो आएगी ये भी ऐसे लिख देंगे सारी हम, तो बी प्लस सी भी ऐसे ही आ गया, और ये आ गया ए प्लस बी भी आ गया, बी प्लस सी भी आ गया। अब देखें जब भी आपके पास 1 बनता है तो हम क्या करते हैं, 2 को 0 बना देते हैं। अब हम यहाँ पे 2 को 0 कर लेंगे, ये बाई 2 सी तरह लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 को 0 करेंगे तो क्या तरीका बताया था, C2 माइनस C1 कर दें, इसको इसमें से माइनस कर दें।
अब 1 के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, उसको हम लिख लेंगे ऐसे ही आपके पास, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया 1 माइनस 1, ये आ गया 0, इसको माइनस करें इसमें से तो a प्लस बी आ जाएगा माइनस सी माइनस से, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया b माइनस सी, इसको इसमें से माइनस कर दें तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, क्या कैंसिल हो गया, ये आ गया c माइनस ए। इसी तरह इसको भी इसमें से पहले में से माइनस कर दें चाहे तो c3 माइनस सी वन ही कर दें, 1 माइनस 1, यहाँ पे भी आ गया 0, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो b प्लस सी माइनस ए, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया b माइनस ए। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करेंगे c प्लस ए माइनस बी, ये और ये कैंसिल हो गया, c माइनस बी बन गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, 1 बन गया, ये वाला और ये वाला हम ख़त्म कर देंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट बच गया हमारे पास ये वाला, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको इसके साथ, तो b माइनस सी आ गया और c माइनस बी आ गया, फिर माइनस लिखेंगे इसको इसके साथ करेंगे तो b माइनस ए आ गया और c माइनस ए आ गया आपके पास। अब यहाँ पे बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b को c के साथ, बी सी आ गया, b को b के साथ तो b का स्केयर आ गया, c को करेंगे माइनस c का स्केयर आ गया, माइनस और माइनस प्लस b और c आ गया, माइनस ब्रैकेट रहने दें, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, b को c के साथ करेंगे बी सी, b को a के साथ करेंगे ए बी और a को c से करेंगे ए सी, माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया आपके पास a का स्केयर। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास यहाँ पे 2 इसी तरह a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ पे बन गया बी सी, माइनस आ गया बी स्केयर, माइनस आ गया सी स्केयर, प्लस आ गया बी सी और माइनस आ गया बी सी और माइनस प्लस आ गया ए बी और प्लस आ गया ए सी, प्लस आ गया ए का स्केयर आ गया। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और यहाँ पे देख लेते हैं जी, बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, ए स्केयर बच गया, माइनस ए स्केयर को लिख लेते हैं, माइनस बी स्केयर को भी लिख लेते हैं, माइनस सी स्केयर को भी लिख लेते हैं, प्लस आ गया ए बी, प्लस आ गया बी एंड सी भी होगा आई थिंक, ये प्लस बी सी हो गया, प्लस सी ए या ए सी बी यहाँ पे हो गया। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं माइनस को कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, वो माइनस यहाँ पे लिख दिया और ये क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बन गया बी स्केयर प्लस बन गया सी स्केयर माइनस 2ab, सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। इस 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बाई इधर क्या रह गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी रह गया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a का स्केयर, 2b का स्केयर, 2c का स्केयर माइनस 2ab, माइनस आ गया आपके पास 2bc और माइनस 2ca। अब 2 को मल्टीप्लाई इसलिए किया है, हम यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया। अच्छा जी, कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं फार्मूले को, अब यहाँ पे अगर मैं इसको तोड़ के लिख लेता हूँ, ए स्केयर प्लस आ गया ए स्केयर, ये आ गया बी स्केयर प्लस आ गया बी स्केयर, सी स्केयर प्लस आ गया सी स्केयर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। अब देखें ये आएगा ए स्केयर और बी स्केयर और माइनस 2ab, एक हमारा ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया ना, नहीं, ए स्केयर ये वाला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये बन गया। फिर इसी तरह आ जाएगा आपके पास ए स्केयर और सी स्केयर, तो इसका ये वाला बन गया। अब ये फार्मूले हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इस ये ऐसे आ गया, अब गौर कीजिएगा, ए स्केयर बी स्केयर और माइनस 2ab, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर। उसके बाद यहाँ पे ए स्केयर सी स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा इसका, ये बन गया ए माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी स्केयर, ये वाला आ गया और ये एक लिख लिया, अब एक सी रह गया ना आपका, तो वो बी सी के साथ बन जाएगा, यानी आपके पास ए स्केयर बी स्केयर और 2ab, ये हो गया ए स्केयर सी स्केयर, ठीक है, ए स्केयर एंड सी, ये बी स्केयर 2 दफ़ा था, सॉरी ये बी स्केयर 2 दफ़ा था। अच्छा वो बन गया, तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा बन गया ये वाला आपके पास बी माइनस सी का होल स्केयर।
अब देखें, ये हमने क्वेश्चन जो करना था वो क्या था बेसिकली, हमने इसको इक्वल करना था ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो बनाना था। ये ज़ीरो कब होगा, शो दैट ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो और ए इक्वल बी इक्वल सी हो गया। अब आप आ जाएं यहाँ पे एक और, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये भी हमारे पास सारा ज़ीरो के इक्वल। अब ये ज़ीरो कब होगा, जब ये वाला पोर्शन ज़ीरो होगा, ये वाला पोर्शन ज़ीरो होगा और ये वाला पोर्शन ज़ीरो होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये जो होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए, या ए माइनस सी जो होगा ये ज़ीरो होना चाहिए, या बी माइनस सी जो है इसका स्क्वायर ये ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, ए इक्वल बी आएगा। यहाँ से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास देखें ये भी सारे ज़ीरो के इक्वल लिखें, ज़ीरो आ गया और इक्वल ज़ीरो आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, ए इक्वल सी आएगा, यहाँ से क्या आएगा, बी इक्वल सी आएगा। क्योंकि जब आप इधर भी अंडर रूट लेंगे ना, इधर भी ए माइनस बी आएगा, फिर बी को उधर लेके जाएंगे, प्लस बी हो जाएगा, सेम एज इट इज़, सेम एज इट इज़। तो यही हमने बेसिकली बनाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।